काश बनाने वाले ने हमें फूल बनाया होता। काश बनाने वाले ने हमें फूल बनाया होता, फिर हमें साईं के हार में सजाया होता। जब गिरते हार से फूल साईं के श्री चरणों में, जब गिरते हार से फूल साईं के श्री चरणों में, तो गिरने का मज़ा ही कुछ और आया होता। ओम साईं राम, श्री साईं राम, जय साईं राम। वेलकम टू साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ये बहुत ही सुंदर पोस्ट मैंने पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लगा। फूलों के बारे में था कि जैसे मैंने बोला कि काश बनाने वाले ने हमें फूल बनाया होता। कसम से मुझे ऐसे लगता है वाह क्या लिखा है लिखने वाले ने, बहुत ही सुंदर। और आज ये इतना एप्ट मुझे बाबा ने जैसे मेरे लिए भेजा, क्योंकि आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, वो बाबा की मेरे लिए जो बर्थडे गिफ्ट थी उसके बारे में। वो फूल ही हैं जो बाबा ने मुझे, अभी नवंबर में मेरा बर्थडे गया तो रिकॉर्ड करने में थोड़े दिन लग गए अपना ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। बट बाबा की जब इच्छा होती है तभी हम रिकॉर्ड कर पाते हैं इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस। तो ये मेरे बर्थडे से रिलेटेड है। अभी नवंबर में जब मेरा बर्थडे गया, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे विश किया। थैंक यू सो मच, स्पेशली टू सुयशी, बिकॉज सुयशी ने जब पोस्ट डाला मेरे बर्थडे के दिन, विशिंग मी ऑन माई बर्थडे ऑन हर चैनल, तो बहुत लोगों ने उसके नीचे कमेंट करके विश किया था मुझे। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू हु हैज़ विश्ड मी ऑन माई बर्थडे। इट मेड मी सो स्पेशल। एंड इस साल बहुत स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि आप सब, मेरा साईं परिवार मेरे साथ था। वैसे भी हमारा परिवार होता ही है, बट जब साईं के परिवार से हम जुड़ जाते हैं तो वो ब्लेसिंग्स हर एक की अलग ही रहती हैं, क्योंकि उसमें हर एक में, जैसे साईं बोलते हैं ना, हर एक में मैं निवास करता हूँ। तो इतने लोगों की ब्लेसिंग्स मिली तो माई बर्थडे हैड टू बी स्पेशल एंड बाबा हैड टू गिफ्ट मी समथिंग वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटिफुल। तो ये मैं आपके साथ एक क्लिपिंग्स शेयर कर रही हूँ उस दिन की, जहाँ पर मैं बाबा का एक मंदिर है यहाँ मुंबई में, गोरेगांव मलाड साइड पर, जहाँ हम गए थे। इतना सुंदर, इतना सुंदर। मेरे हस्बैंड ने बाहर से ही देखा हुआ था पहले कभी, तो उन्होंने बोला कि चल हम वहाँ जाते हैं एक नए मंदिर में, तेरा बर्थडे भी है। तो आई वाज लाइक वाओ, आई वाज सो एक्साइटेड कि चलो जाकर आते हैं। एंड फिर जब हम गए, वहाँ पहुँचे, तो इतने सुंदर से बाबा, आप देख सकते हैं, इतने सुंदर से बाबा बैठे हुए थे वहाँ पर। देखते ही मतलब आँखों से बाबा मुझे सोचते होंगे ये लड़की पागल है, रोती रहती है, खुशी में भी रोती है और गम में भी रोती है। पर मैं क्या करूँ, मैं इतना खुश हो गई थी उन्हें देखकर। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड द मोमेंट आई एंटर्ड। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम एंटर करने जा रहे थे तो बाहर ही टेम्पल के बाहर फूल वाले बैठे हुए थे। तो हमने एक थाली ली जिसमें एक बाबा के लिए हार था फूलों का, और नारियल था, और प्रसाद जैसे वो देते हैं वो था। एंड साथ में मैंने अलग से उन्हें कहा, फूल वाले भैया को, कि एक अलग से लाल गुलाब दे दीजिए मुझे। तो मैंने वो लिया लाल गुलाब, और हम एंटर करके गए सीधा बाबा के पास, बाबा के श्री चरणों के वहाँ। वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे, तो मैंने देखा बाबा को, एंड ही वॉज लुकिंग सो 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 ब्यूटिफुल। इतनी सुंदर प्रतिमा बाबा की, इतना सुंदर स्वरूप था वो। जैसे आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, वीडियोस भी हैं मेरे पास उस दिन के जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं जैसे ही गई ना, मैंने उन्हें अपना फूलों की वो जो हमारी तरफ से थाली थी, फूलों का हार और सब दिया उनको, पंडित जी को। और मैंने देखा एंटर करते ही बाबा के सर के ऊपर एक येलो कलर का गुलाब था। तो पंडित जी ने जैसे ही मेरा गुलाब देखा, वो गुलाब उनके सर पे रखा और वो येलो गुलाब मेरी थाली में मेरे लिए दे दिया। एंड दिस वॉज द फर्स्ट गिफ्ट। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। आई वॉज लाइक वाओ बाबा, अ स्टार्ट ऑफ माई बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम यू। आई एम सो एक्साइटेड, आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू। एंड बस हम देखते ही रह गए। इतना सुंदर मंदिर था। वहाँ पर द्वारका माई भी थी, धूनी चल रही थी। वहाँ पर शनि देव का भी जैसे एक छोटा सा उनका भी मंदिर हो, मंदिर परिसर में माता रानी का भी था, गुरु नानक देव भी थे, और झूलेलाल भगवान भी थे। मैं एक सिंधी हूँ, एंड झूलेलाल भगवान का बहुत रेयर होता है कि साईं बाबा मंदिर में उनकी मूर्ति भी हो, बट वहाँ थी, बिकॉज़ वहाँ के जो फाउंडर थे
वो एक सिंधी ही थे, हमने देखा बाद में उनका स्टैचू लगा हुआ था। एंड विट्ठल, श्री हरि विट्ठल भी थे, राम जी, सीता मैया, हनुमान जी सब थे वहाँ पर। मतलब शिव जी, माता रानी, आप जो बोलो सबकी मूर्तियाँ। एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू सी दिस ब्यूटिफुल साई धाम मंदिर, कि इतना सुंदर मंदिर है। तो बस हम देखते ही रह गए, सब जगह के हमने मत्था टेका सब जगह। और मैं बस फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो क्लिक करती रहती। पहले तो मैंने पूछा पंडित जी से, फ़ोटो क्लिक करना अलाउड है? उन्होंने बोला हाँ अलाउड है। फिर वो हो गया, फिर हमने सब फ़ोटो वोटो खींचे। एंड फिर हम थोड़ी देर वहीं बैठे हुए थे। एंड मैं बाबा के सामने फिर भजन गाई और बाबा को बस देखती जा रही थी। ऐसे लग रहा था बाबा भी मुझे देख रहे हैं एंड मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हम 10 मिनट बैठे होंगे वहीं पर भजन वजन गाते हुए। फिर वहाँ पर ये आरती का टाइम हो गया, शाम की आरती का। अब देखिए बाबा की लीला कैसी होती है, क्योंकि उस दिन बर्थडे के दिन मैं बहुत सोच रही थी, मेरा मन था कि हम सुबह सुबह ही जाएं, सुबह सुबह मतलब अराउंड 10:30-11 हम पहुँच जाएं मंदिर, और दर्शन करके मैं फिर घर वापस आऊँ, पूरा दिन फिर घर पे बिताऊँ। बट बाबा की जब मर्ज़ी होती है तो बाबा उसी समय हमें बुलाते हैं। इसी में हमारी भलाई थी, क्योंकि हमें शाम की आरती अटेंड करने मिली। अगर मैं सुबह 10:30-11 बजे जाती थी तो मध्याह्न आरती भी नहीं होती थी और ना किसी और समय की आरती मुझे मिलती थी। पर हम शाम की धूप आरती में हम थे, और इतनी सुंदर आरती हुई, मैं बस देखती जा रही थी बाबा को, और आँखों से आंसू बहते जा रहे थे कि बाबा आई फील सो ब्लेस्ड कि आपके सामने इतनी सुंदर, मतलब आपकी मूर्ति, और हम आपके सामने, हम तीनों, मैं, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड, एंड आपकी आरती चल रही है। बस बहुत ही एकदम ही अलग फीलिंग आ जाती है। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। फिर वो हो गया। फिर बाकी डिवोटीज़ के साथ आरती के बाद हम भी लाइन में खड़े हो गए उनसे, पंडित जी से प्रसाद लेने। तो मैं भी खड़ी हो गई, और फिर मैं जब दोबारा गई तो पंडित जी ने प्रसाद दिया, और किसी से उन्होंने बात नहीं की। लेकिन मुझसे पूछे आप कहाँ से आई हैं, तो मैंने बताया कि हम यहीं पास में रहते हैं। तो फिर वो बोली कि अच्छा फ़र्स्ट टाइम आए हो? मैंने बोला हाँ जी फ़र्स्ट टाइम आए हैं। और तो पूछे कैसा लगा मंदिर? मैंने बोला इतना सुंदर है, इतना अति सुंदर है कि मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि कितना सुंदर मंदिर है ये। तो बोले आते रहना फिर बाद में। मैंने बोला ज़रूर आएंगे। एंड इतने में वो बोलते बोलते ना बाबा की मूर्ति की तरफ उठ गए वो। तो मुझे लगा शायद उनको कुछ काम होगा। तो आई वॉज थिंकिंग कि आधा मैंने सिर्फ अपना पैर उठाया ही था कि मैं जाऊँ यहाँ से, क्योंकि प्रसाद तो मैं ले चुकी थी। तो फिर मैं रुक गई, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि शायद ये मुझे कुछ देंगे। एंड उन्होंने, न जाने जैसे बाबा ने उनको बोला होगा, बाबा के मतलब मूर्ति पे ना, उस स्वरूप पर 2 फूल की माला थी। एक कलरफुल फूलों की माला उन्होंने निकाल कर मुझे दे दी। एंड मैं तो देखती ही रह गई उनको। मैंने बोला थैंक यू सो मच। मैंने बोला दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट। मैंने पंडित जी को बोला पता है आज मेरा बर्थडे है। एकदम बच्चों की तरह मैं उन्हें बोल पड़ी कि पता है आज मेरा बर्थडे है और बाबा ने मुझे गिफ्ट दे दी। एंड वो भी स्माइल किए, उन्होंने बोला कि ये रख लीजिए आप। और बस मैं तो खुशी के मारे जाकर अपने हस्बैंड को बोली कि देखो बाबा ने मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट दिया। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और फिर एक और बात हुई थी, मैं बताना भूल गई। जैसे ये आरती ख़त्म हुई थी ना, तो मैंने देखा था आरती के समय जैसे वो बाबा की मूर्ति पे ऐसे चवर डुलाते हैं ना। मुझे वो वर्ड एक्चुअली पता नहीं था, चवर डुलाना ये होता है, फॉर मी एज अ लेमैन, मेरे लिए वो जैसे बाबा को पंखा कर रहे होते हैं, मैं ऐसे बोलती। बट बाद में जब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये बात बताई कि मैंने ये चीज़ की थी बाबा की सेवा, तो मुझे एक साईं भक्त हैं प्रिया जी, उन्होंने मुझे बताया था कि उसे चवर बोलते हैं। मतलब अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ को चवर डुलाना बोलते हैं। मैंने सुना तो बहुत था बाबा के साई सच्चरित्र में लिखा हुआ है, और अलग अलग अन्य गीत में भी लोग गाते हैं। बट आई वॉज सो लकी। आई आस्क्ड पंडित जी जो आप वो सेवा कर रहे थे ना, वो मैं 1 मिनट के लिए कर सकती हूँ क्या बाबा को? तो उन्होंने बोला हाँ कर लीजिए। वो एकदम हंस रहे थे और बोले, स्माइल किए, बोले हाँ जाइए कीजिए। एंड फिर मैंने बस बाबा को जाकर थोड़ा ऐसे चवर डुलाया और मुझे इतना अच्छा लगा।
वो फीलिंग जो होती है ना बाबा की सेवा जब हम खुद कर सकते हैं ऐसे, घर पे तो हम करते ही हैं रोज़, पर जब इतनी बड़ी प्रतिमा होती है बाबा के सामने और जब हम वो चीज़ मंदिर में बाबा के, जहाँ पे बाबा विराजित हैं वहाँ जाके कर सकते हैं, तो इट्स सच अ ब्लेसिंग फ्रॉम बाबा, यू नो ही इज़ एक्सेप्टिंग आवर प्रेयर्स। बस फिर मैं क्या बोलूँ, मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी, बस खुशी के मारे मेरे आंसू तो रुक नहीं रहे थे। और फिर बाबा को बहुत देर इधर उधर देखती गई, सबके फ़ोटो निकाले जितने भी थे। और वहाँ पर जो मंदिर की दीवारें थी ना, दीवारों का भी मैंने एक हल्का सा वीडियो लिया है। वहाँ पर पूरा जैसे बाबा की अलग अलग स्टोरीज़ के ना, कथाओं के वो पेंट जैसे किया हुआ था, वहाँ पर काव किया हुआ था, पेंट भी नहीं, पूरा काविंग्स थी बाबा की अन्य भक्तों के साथ, कि बाबा जैसे हंडी में खाना बना रहे हैं और बाकी भक्तों के साथ जैसे खुशी में वो डांस कर रहे होते हैं, किन किन भक्तों के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब आप लोगों में से जो अगर मुंबई में रहते हैं ना, तो प्लीज़ जाइए, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है। गोरेगांव हब के वहाँ पर ये साईं धाम मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। फिर उसके बाद सुयशी जी ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर ही किया। मैं बस मंदिर से बाहर निकल ही रही थी, उधर बस बाहर सीढ़ियों पर ही थी, मंदिर के सीढ़ियों पर, इतने में सुयशी का फ़ोन आया मुझे विश करने के लिए। एंड आई वाज लाइक, सुयशी यू वोंट बिलीव इट, मैं कहाँ खड़ी हूँ, बाबा के मंदिर के यहाँ ही खड़ी हूँ और तुमने फ़ोन किया है। तो उसने भी बोला कि अच्छा दीदी मैं रुको, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। आई वाज लाइक हाँ प्लीज़ करो। एंड फिर वीडियो कॉल पे मैंने उससे भी दर्शन कराए बाबा के। तो यही होता है कि बाबा कैसे चाहते हैं ना, जब तो किसी को भी कहीं पर भी दर्शन दे देते हैं। सुयशी जी को भी वहाँ घर बैठे, सुयशी जी नहीं, सुयशी, बिकॉज वो बोलती मुझे जी क्यों बोलते हो आप दीदी। सुयशी, तुम्हारे भी मतलब इतने अच्छे दर्शन हो गए घर बैठे, बाबा ने तुम्हें भी दर्शन दिए। कैसे बाबा मतलब एक एक तो भक्तों को जोड़ देते हैं, क्योंकि मैं सुयशी को कभी जानती नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ बाबा वी गॉट कनेक्टेड। बिकॉज ऑफ बाबा आई गॉट कनेक्टेड टू सो मैनी पीपल ऑन व्हाट्सएप, सो मैनी डिवोटीज ऑन व्हाट्सएप। एंड इतनी सुंदर सुंदर हम एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेते हैं व्हाट्सएप पे। आई रियली फील ब्लेस्ड एंड आई थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस। आपके भी कुछ अगर एक्सपीरियंसेस होंगे ऐसे, कोई भी छोटे बड़े, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। देखिए कितनी खुशी मिलती है, खुद को तो मिलती है, लेकिन सामने वाला जो सुनता है ना, उन्हें भी आप एक तरीके से खुशी दे रहे होते हैं। तो एक वो अलग ही फीलिंग होती है जब हमारी वजह से कोई खुश हो रहा होता है ना। अपने घर वालों के अलावा भी अगर हम लोग किसी और को अपनी बातों से खुश कर सके, तो बाबा तो इसमें खुश होते ही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी मेरी लीलाओं का गुणगान करो। तो आप लोगों का भी अगर कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, एक और चीज़ हुई, मैं बताना भूल गई, कि बाबा ने जो वो फूलों की माला दी ना मुझे, तो मैं घर आके बहुत सोच में पड़ गई। अब इतनी बड़ी फूलों की माला थी, मैंने बोला मैं रखूँ कहाँ और इसका करूँ क्या। फेंकने का तो ऑब्वियसली सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंने बोला इसको करूँ क्या, क्योंकि इतनी बड़ी माला है और मेरा मंदिर तो एकदम छोटा सा है। तो मेरे मम्मी पापा को मैंने पूछा, मम्मी पापा ने बोला एक काम कर, घर के दरवाजे पे लगा दे। आशीर्वाद है ना बाबा का, तो एकदम घर के दरवाजे पे रहेगा, ऊपर जैसे फूलों की माला लगाते हैं, तोरण लगाते हैं, वैसे लगा दे। तो मैंने बोला हाँ ये तो एकदम सही बात है। तो उस दिन भी देखिए बाबा की लीला कैसे हुई। सुबह सुबह साई संदेश जो सुयशी बताती हैं, उनके साई संदेश में था कि आज मैं तेरे घर पे अपनी प्रेजेंस फील कराऊंगा, मैं तेरे घर पे आऊँगा। तो आई वॉज सो वेटिंग। मैंने बोला अरे वाह बाबा, आप अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे, आप आएंगे यहाँ पर, तो कितना अच्छा होगा। फिर क्या हुआ, मैं दरवाज़े के बाहर गई ऊपर लगाने के लिए। मेरे हस्बैंड चढ़े स्टूल पे कि मैं ये फूलों की माला ऊपर लगा देता हूँ। तो क्या देखते हैं, हमारे दरवाज़े पे एक तोरण, नॉट फूलों का तोरण नहीं, लेकिन जैसे तोरण कैसे होता है, भगवान की फ़ोटोज़ का जैसे तोरण था। जो फ़ोटोज़ थी ना वो थोड़ी, क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी साल हो गए हैं वो लगे हुए, तो थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ फ़ोटोज़ हो गई थी। तो हमें याद नहीं था कि वो तोरण में कौन कौन से भगवान जी हैं। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही चढ़े तो उन्होंने वो तोरण पहले थोड़ा ठीक किया ताकि ये हम फूलों का माला वहाँ चढ़ा सकें। तो क्या देखती हूँ मैं,
गणपति बप्पा और साईं बाबा ऑलरेडी वो तोरण में है। एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी। आई सेड वाओ बाबा, कि आपने कहा था आज सुबह संदेश में कि आप आएंगे, मैं तेरे घर के दरवाजे पे मैं फ़ील करवाऊँगा तुझे कि मैं आया हूँ, और आपने वही किया। आप ऑलरेडी विराजमान हैं मेरे घर के बाहर, मेरे दरवाजे पे, हमें हमेशा आशीर्वाद देते हुए। एंड हमें याद भी नहीं है, बिकॉज़ ये तोरण इतने साल हो गए हैं लगे हुए कि वो थोड़ा पुराना हो गया, और जो फ़ोटोज़ हैं ना थोड़ी टेढ़ी ऊपर की तरफ हो गई थी, तो अब तो उसको हमने सीधा कर दिया और अब वो दिखता भी है। इतना सुंदर बाबा का ऐसे ब्लेसिंग देता हुआ, हाथ से ब्लेसिंग देता हुआ फ़ोटो है उसमें। अन्य देवी देवता भी हैं लेकिन बाबा भी हैं, और बाबा ने स्पेशली सिर्फ गणपति बप्पा और बाबा दिखाए मुझे, और किसी का मुझे फ़ोटो नहीं दिखा उस दिन, सबसे पहले वही दिखे। तो ही वॉन्टेड मी टू सी एंड मेक हिज प्रेजेंस फील। तो ऑल दिस इज़ लाइक super emotional for me, and I'm so blessed. I feel so blessed. I'm sure each one of us is, because हम बाबा के बच्चे हैं, और जो बाबा के बच्चे होते हैं बाबा उन्हें चुनते हैं, और हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं। हमारे अंदर एक अलग ही शक्ति होती है सुख और दुख दोनों को सहन करने की। बस वो हमें बाबा से हमें हमेशा मांगनी होती है, बाबा वो देते रहिए सुख और दुख सहने की शक्ति। एक वो मिल जाए ना तो श्रद्धा, सबूरी और वो शक्ति मिलके वी कैन डू वंडर्स इन आवर लाइफ। तो आप लोग प्लीज़ कभी भी निराश ज़्यादा मत होइए। बाबा कहते हैं कि मैं हूँ, और सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और अच्छे से अपना लाइफ जियो। तो इसी के साथ मैं अपना ये एक्सपीरियंस समाप्त करना चाहूँगी, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक मैसेंजर का लिंक है, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। ठीक है। ओम साई राम, श्री साई राम, जय साई राम।